बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी जो है वो तो थम चुकी है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स आना अब शुरू हो चुके हैं। जहां पर बॉर्डर के उस पार यानी हिंदुस्तान के अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो मोदी के यार हैं उनको भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, और उनकी परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। और ये परेशानियां इसी वजह से बढ़ रही हैं कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी हुई है, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल मामलात थे वो कोई इतने ज्यादा सूदमंद नहीं थे, फायदेमंद नहीं थे, और जो इस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है वो उनके लिए एक तरह से उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान में जो इस वक्त वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, और उसके बाद जो है वो मोदी के जो यार, जो अलाइज, जो इत्तेहादी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 13 मई 2025 है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने कल गुज़िश्ता रोज़ एक फातिहाना तकरीर तो ज़रूर की। वो तकरीर थोड़ी सी जज्बाती ज़रूर थी। वो तकरीर जिसके अंदर उन्होंने बजाय इसके कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसका जवाब बनाने की कोशिश की, लेकिन ये तकरीर जो थी वो बजाय इसके कि वो कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ कोई सॉलिड बात करते, सिर्फ उनकी तकरीर के अंदर बीजेपी को एड्रेस किया गया। यानी बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं, अपने फॉलोअर्स को सिर्फ एड्रेस किया गया और उनको खुश करने की कोशिश की गई। उनके हर तकरीर के हर जुमले के अंदर पाकिस्तान का जिक्र था। और जब उनकी तकरीर खत्म हुई, उनका खिताब खत्म हुआ, तो जितने भी गोदी मीडिया है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दो चीजें जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरक है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां का आजाद नहीं है। तो जो गोदी मीडिया है वो फौरन से पहले उन्होंने यही बात की कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमले किए हैं, पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा गया है। यानी बीजेपी, आरएसएस जो वहां पर जज्बाती हिंदू हैं और वो जहां पर जो वॉर मॉन्गर्स एंकर हैं, उन्होंने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि देखें जी, नरेंद्र मोदी इतने बहादुर हमारे वजीर आजम है कि वो पाकिस्तान को बराह रास्त ललकार रहे हैं। एक तो उनके लिए परेशानी इंटरनेशनली भी है, दूसरी परेशानी उनकी इंटरनल भी है। इंटरनल जाहिर है वो उन्होंने पहले अपने लोगों को ये ख्वाब दिखाया कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर उन्हीं एंकर्स के जरिए ये भी ख्वाब दिखाया गया कि हिंदुस्तान की सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, और उन्होंने कराची की बंदरगाह भी फतह कर ली थी, साथ ही साथ उन्होंने लाहौर की बंदरगाह भी दरियाफ्त कर ली थी। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ इंटरनली बल्कि इंटरनेशनली भी हजीमत का सामना करना पड़ा कि उनके जो मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने फेक न्यूज चलाई, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनली भी हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया गया। और बीबीसी की हद तक उनका इस रिपोर्टिंग की तर्ज का मजाक उड़ाया गया कि किस तरीके से हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो फेक रिपोर्टिंग और वॉर मॉन्गरिंग कर रहा था। ये तो एक इंटरनल पॉलिटिकल मामलात है, लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा मुश्किलात में आ चुके हैं। आज गुज़िश्ता रोज माफ कीजिएगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना खिताब किया, उस खिताब के अंदर उन्होंने बराह रास्त ये बात कही और उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को ये कहा कि सीज फायर करें, दोनों जो है वो टेबल के ऊपर आए, मुज़ाकरात की टेबल पर आए, वरना वो पाकिस्तान और भारत दोनों की जो ट्रेड है, जो तिजारत है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। ये एक बहुत बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई और उन्होंने ये ऑन एयर कैमरों के सामने ये बात की कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को ये धमकियां लगाई हैं कि अगर वो सीज फायर नहीं करते तो फिर ट्रेड जो है वो अमेरिका वापस ले लेगा, अमेरिका ट्रेड खत्म करने का ऐलान कर सकता है। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ने और दोनों ममालिक जो है वो सीज फायर पर एग्री हुए हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से सीज फायर किया गया, उस पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको ये भी बताता चलूं कि तकरीबन 3 से 4 दिनों तक नरेंद्र मोदी को एक खुली छूट दी गई थी। वो खुली छूट जो है, एक तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है उसका भी एक लेबैक और एक आप समझ सकते हैं कि कोई एग्रेसिव रिएक्शन नहीं था, एक जारहाना रद्द-ए-अमल नहीं था, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिस तरह अमेरिका है या इसराइल है या फिर दीगर ममालिक है, बरतानिया है, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को खुली छूट दी हुई थी कि आप ठीक है, आप नैरेटिव बनाया हुआ था कि दहशतगर्द के टारगेट्स किए जा रहे हैं, दहशतगर्द के कैंप्स को उड़ाया जा रहा है। हालांकि किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को वायलेट करना ये किसी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को एक तरह से फ्री हैंड दिया गया। उसका सबूत ये है कि जेडी वैंस जो अमेरिकी नायब सदर हैं, जब 10 मई से पहले 2 दिन पहले 8 मई को, तकरीबन 7 मई को, 7 और 8 मई के दरमियानी शब, अमेरिका के जो नायब सदर हैं अमेरिकी
जेडी वांस, उनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आजाद मुल्क है और इस वक्त जो उनके कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है, तो ये एक तरह से फ्री हैंड दिया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने फिर पलट कर वार किया तो अमेरिका ने मोदी को एक तरह से बचाया भी, और अमेरिका ने मोदी को ना सिर्फ बचाया बल्कि फिर उनके ऊपर डंडा भी रखा कि किस तरीके से तुम कंट्रोल किया उनको कि तुम ज्यादा औकात से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी थी और वो रिपोर्ट ये थी कि जब हिंदुस्तान ने हमला कर दिया था नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के ऊपर, जिसके ऊपर ये पाकिस्तानी हुकाम ने फिर अगले ही रोज ये फैसला किया लिया था कि वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुलाने लगे हैं, और साथ ही उन्होंने मिसाइल दाग दिए थे हिंदुस्तान के ऊपर। यानी अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को अमेरिकी हुकाम को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्स जो है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि ये रिपोर्ट हिंदुस्तान ने ही अमेरिका को दी कि हमारी इतलात ये है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्स मूव कर रहा है, खुदारा आप कुछ कीजिए। उसके बाद जो है वो मार्को रूबियो और जेडी वेंस को ये जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी कि आप दोनों ममालिक से बातचीत करें, जिसके बाद सीज फायर पे इतफाक हुआ। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुली छूट दी हिंदुस्तान को कि आप जो है मर्जी कर सकते हैं कर लें, 3-4 दिन दिए, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने सीज फायर भी करवाया। अब नरेंद्र मोदी जो है वो गीदड़ बपकियां दे रहा है अमेरिका को कि वो भी किसी भी थर्ड पार्टी मुदाखलत नहीं मानेगा कश्मीर के मामले के ऊपर। लेकिन वो कैसे नहीं मानेगा? वही अमेरिका जो आपकी पुष्पनाही करता रहा, वही अमेरिका जिसने आपको छूट दी, उसी अमेरिका के आपने पांव पकड़े, उसी अमेरिका ने आपको बचाया, उसी अमेरिका ने सीज फायर करवाया। वही अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर ना हुआ तो ट्रेड बंद कर दूंगा। आप उस अमेरिका से जब खुद जाके पांव पकड़ते रहे तो अब कैसे ये कहेंगे कि थर्ड पार्टी मुदाखलत नहीं मानी जाएगी? पहले तो नरेंद्र मोदी साहब ये कहते थे कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं होगी, कश्मीर तो हमारा है। लेकिन आज जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि हम टॉक्स नहीं करेंगे, उन्होंने कहा जी बात होगी लेकिन सबसे पहले कश्मीर के ऊपर होगी। ये बात तो पाकिस्तान का मुद्दा था, ये बयानिया तो पाकिस्तान का था। तो इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी भी एक तरह से फंस चुके हैं, इंटरनली भी वो फंस चुके हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए अगला जो इंतखाब है वो पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पिछली दफा तो उन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 300 पार, तो इस बार लगता यह है कि अब की बार नरेंद्र मोदी जो है वो ट्रेजरी बेंच तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी तो खैर वजीर आजम के उम्मीदवार भी नहीं होंगे अगली बार, लेकिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात से दो चार कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एडवेंचर किया। अब आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के अलायंस जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके इत्तेहादी और उनके खैर ख्वाह, उनके हामी नवाज लाल नेहरू साहब। सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब ने भी सदीक जान साहब के साथ अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है। वैसे सदीक जान साहब और हारून रशीद साहब जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आजकल व्लॉग्स कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त। हारून रशीद साहब बाकमाल गुफ्तगू फरमाते हैं, उनकी गुफ्तगू में काफी ज्यादा जो है वो खबरें भी होती हैं, खबरों के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बड़ी कैलकुलेटेड जो है वो गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से दावा किया कि नवाज शरीफ जो है वो इतना अपने सगे भाई की भी नहीं सुनता जितना नरेंद्र मोदी की वो सुनते हैं, और उन्होंने कहा कि शायद वो शहबाज शरीफ की भी इतनी इज्जत नहीं करते या अपने बच्चों की भी इतनी नहीं सुनते जितनी वो नरेंद्र मोदी की इज्जत करते हैं या उनकी सुनते हैं। तो वैसे ही हम ये नहीं कह रहे कि वो मोदी के यार हैं, वैसे ही हम ये नहीं कह रहे कि वो नवाज लाल नेहरू हैं, वैसे ही हम ये नहीं कह रहे कि कोई नवाज शरीफ से कोई बुग़्ज़ है, बल्कि इसके साथ साथ जो साबिक सफारतकार है वो भी मुतादिद मरतबा ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के दिल में हिंदुस्तान के लिए, खास तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, उल्फत है। उसकी वजह यह है कि बिजनेस जो है वो भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट है, और नरेंद्र मोदी के साथ तो नहीं होंगे, लेकिन ज़ाहिर है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके साथ शरीफ खानदान के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। यही वजह है कि मरीम नवाज, शरीफ खानदान समेत किसी ने भी नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया इस तमाम कन्फ्लिक्ट के अंदर। और ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के कोई खिलाफ है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस नजरिए के साथ बात कर रहे हैं, जो नजरिया वो रखते हैं, उसके खिलाफ जरूर है। खैर जो नवाज लाल नेहरू है, जो शरीफ खानदान है, उनके लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इस कशीदगी की सूरत हाल जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज दोनों आमने सामने थी, उस दौरान जो नवाज शरीफ का किरदार था मुकम्मल खामोशी थी, उस दौरान जो शरीफ खानदान का किरदार था मुकम्मल खामोशी थी, उस दौरान जो उन्होंने हुकूमती बेंचेस से जिस तरीके से डीमोरलाइजेशन की गई, उन्होंने सारा कुछ इससे पहले भी
हुकूमती मामलात भी फोर्सेस की जिम्मेदारी लगाए, ये मामला तो था ही फौज पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई उनके पीछे खड़ी हुई, उस तरह नवाज शरीफ या नून लीग या शरीफ खानदान या हुकूमत जो है वो खड़ी हुई नजर नहीं आई। तो ये रियलाइजेशन वहां पर हुई है। और ये भी इमरान खान से मुतालिक भी, जब एक गुज़िश्ता खबर में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान से मुतालिक भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें नवाज लाल नेहरू साहब ने फिर रोड़े अटकाए थे और उसमें काफी सख्त उन्होंने गुफ्तगू भी की थी कि ये जब चाहते हैं इस तरह के मामला जो है वो शुरू कर देते हैं, और कभी ये हिंदुस्तान से बातचीत शुरू कर देते हैं, कभी जंग शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें वहां पर अब रिपोर्ट हो चुकी है, और इसी वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ी ज्यादा पैनिक की सिचुएशन है उन यूट्यूबर्स, उन व्लॉगर्स, उन सहाफियों के अंदर जो कि शरीफ खानदान के घर के मुलाजिम है, जो उनकी जूतियां सीधी करते हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर उस दिन साले जफर और साहबजादा हामिद रजा साहब के दरमियान भी एक तल्ख गुफ्तगू हुई, जिसमें वो इस चीज पे बज़िद थे कि पाकिस्तानी पायलट जो है वो हिंदुस्तान की तरफ नहीं गए। तो ये वो सहाफी हैं जो नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर ग्रुप था, जो हमेशा नवाज शरीफ के साथ जो है वो वहां पर हर दौरों के ऊपर मौजूद रहते थे जब वो वज़ीर आज़म होते थे। तो ये सूरत हाल है कि शरीफ खानदान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी जरूर मार दी है, और हर चीज रिपोर्ट हो रही है, हर चीज को देखा जा रहा है, और चीजें आने वाले दिनों में बड़ी तब्दील होंगी। इस वक्त पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर महाज अराई खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप जाके हसन अयूब के ट्विटर अकाउंट देख लें, आप हैदर नकवी के ट्विटर अकाउंट देख लें, आप जितने भी वो काले नीले पीले चैनल वालों के ट्विटर अकाउंट जाके ट्वीट्स देख लें। वो बजाय कौमी यकजहती, वो बजाय अपनी अफवाज पाकिस्तान का दिफा करने, बजाय एयरफोर्स की जो बहादुरी है उसको सेलिब्रेट करने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई और कशीदगी की माहौल और फिजा को बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान एक सीज फायर है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जो क्यादत है, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आम आदमी है, जो वर्कर है, उन्होंने एक सीज फायर किया हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क्यादत के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे इदारे से मुतालिक उन्होंने सीज फायर किया हुआ है। जो क्यादत से गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह पर हैं, और उनकी तवक्कुआत ये हैं कि अब जिस तरीके से इस जंग के दौरान उन्होंने किरदार अदा किया है, अब अस्करी क्यादत भी अपना किरदार अदा करते हुए अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले को तस्लीम करेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।